हेलो गाइस, वेलकम बैक एल2 भैया। तो जी हाँ साथियों, इस एल2 भैया की नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। तो आइए साथियों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं क्या जो भी बच्चे फोकानिया एंड मौलवी पास किए हुए हैं वो बिहार पुलिस कैसे बन सकता है, या फिर बिहार पुलिस में वो फॉर्म भर सकता है या नहीं। तो इन्हीं बातों पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो जी हाँ साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, छोटा सा गुजारिश है। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की कंटेंट आपको हर वक्त एनी टाइम पे मिलता रहे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखेंगे साथियों, हम लोगों के पास डिग्रियां रहती हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं सोचा क्यों आप सभी का डिग्री बर्बाद हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो उर्दू बोर्ड वाले, जो वस्तानिया फोकानिया एंड मौलवी किए हुए रहते हैं, वो ओनली फॉर इसी टाइप से इसी तरह वो क्या कहते हैं एग्ज़ाम पास करके वो सर्टिफिकेट को रख देते हैं। सर्टिफिकेट को बर्बाद होने से बचाइए साथियों, कुछ कर गुजरिए अपने आप में। तो देखेंगे साथियों, इसलिए मैं लेकर आया हूँ ये वीडियो ताकि आप सभी को एक ज़िंदगी बने अच्छी से, और क्या कहते हैं साथियों, आप भी बिहार पुलिस बने, आप भी अपना नाम रोशन कर सकते हैं। ये भी तो मालूम चले कि उर्दू बोर्ड से भी बच्चे बिहार पुलिस, दरोगा, आईएएस और आईपीएस बनते हैं। तो देखेंगे साथियों, हमको बात ये करना था कि क्या बिहार पुलिस जो है साथियों फोकानिया एंड मौलवी पास बन सकता है या नहीं। तो जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप फोकानिया करके उसके बाद आप मौलवी भी पास कर लिए हैं तो बिल्कुल आसानी से आप बिहार पुलिस के लिए एलिजिबल हैं। बिहार पुलिस में आप फॉर्म भर सकते हैं, बिहार पुलिस बन सकते हैं। तो जी हाँ साथियों, बिहार पुलिस बनने में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है उसमें कहा गया है साथियों 10+2, यानी कि आप अगर 12th कोई भी बोर्ड से पास हैं और इनके समकक्ष, या फिर आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, किसी भी स्ट्रीम में आप क्या कहते हैं इंटरमीडिएट किए हुए हैं तो आप बिल्कुल आसानी से बिहार पुलिस के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जी हाँ साथियों, आप सभी का जो कन्फ्यूज़न रहता है ये सब सारी चीज़ों में, तो वो सब कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। अगर आप फोकानिया प्लस मौलवी दोनों पास कर चुके हैं तो बिहार पुलिस के लिए फॉर्म जो आती है एग्ज़ाम का, उसको बिल्कुल आसानी से आप भर सकते हैं और थोड़ी सी तैयारी करके आप बिल्कुल अपना एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। तो देखेंगे, सबसे पहले बात आती है कि बिहार पुलिस जो है साथियों वो बनेंगे किस टाइप से। तो देखिए, यहाँ पर आपको मैं ले चलता हूँ थोड़ा सा ऊपर, उनके बाद यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। देखेंगे साथियों, अगर आप बिहार पुलिस बनना चाह रहे हो तो यहाँ डायरेक्टली आपको लिखा होगा कि कम से कम इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 का होना ज़रूरी है, या इसके समांतर कोई शैक्षणिक योग्यता। आप इंटर किसी भी बोर्ड और किसी भी विषय में किए हैं तो कोई भी बात नहीं है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। उनके बाद देखेंगे साथियों, इसके जस्ट नीचे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर लिखा है इसके अलावा यदि आपने बिहार राज्य के मदरसा बोर्ड से मौलवी का प्रमाण पत्र या बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड से शास्त्रीय अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित का प्रमाण पत्र हासिल किया है, तब भी आप बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए आवेदन कर सकते हैं और बिहार राज्य के पुलिस बल में सिपाही बन सकते हैं। अब चलिए हम बात कर लेते हैं इसमें उम्र क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों, क्या कहते हैं सामान्य यानी कि जनरल वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम जो है साथियों ज़्यादा से ज़्यादा आपको 25 वर्ष होना चाहिए। अगर आप 25 वर्ष से अधिक हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर आप बीसी और ईबीसी वर्ग के लिए आते हैं तो पुरुष के लिए जो साथियों इसमें 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष, 2 साल का इसमें छूट दिया है। फिर बीसी या फिर ईबीसी महिला के लिए आते हैं तो आप 18 वर्ष से ऊपर हैं तो भर सकते हैं और इसमें 28 वर्ष तक के उम्र वाले व्यक्ति भर सकते हैं। अब चलिए इसमें साथियों यहाँ देखेंगे एससी एसटी वर्ग के पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 18 से लेकर के 30 वर्ष आरक्षित किया गया है। अब चलेंगे हम बात करते हैं, तो बिहार पुलिस में आपको हाइट यानी कि लंबाई भी मांगी जाती है। अगर आप जनरल और बीसी कैटेगरी से आते हैं पुरुषों के लिए जो है साथियों, अगर आप जेंट्स हैं तो आपको कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए उसकी हाइट। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं ईबीसी वर्ग के लिए, जो पुरुष हैं उनके लिए लगभग 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद कह रहा साथियों, भारतीय मूल के गोरखा पुरुषों के लिए सिर्फ बिहार सैन्य पुलिस 1 बटालियन के लिए न्यूनतम लंबाई 160 सेंटीमीटर, या फिर एससी एसटी कैटेगरी के लिए आते हैं आप पर तो पुरुष को 160, उसके बाद सभी वर्ग महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर रखा गया है। अब चलेंगे आगे साथियों, यहाँ पर देखिए क्या है,
यहाँ पर देखेंगे साथियों डायरेक्टली आपको लिखा हुआ महिला, अगर आप गर्ल्स हैं तो आपकी जो है सीना की मापी नहीं होगी। अगर आप पुरुष हैं तो जनरल और बीसी ईबीसी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का जो माप है साथियों फुलाए करके बिना फुलाए जो है 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप SC ST कैटेगरी के लिए आते हैं तो आपको 79 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए हुए और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप इसमें बटालियन वगैरह में जाते हैं तो फिर यहाँ पर आपको 79 सेंटीमीटर रखा गया है और फुला करके 84 सेंटीमीटर रखा गया है। उनके बाद यहाँ पर देखेंगे साथियों नोट में दिया हुआ कि फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। उनके बाद देखेंगे साथियों इसमें रिटेन एग्ज़ाम देने के बाद आपको फिज़िकल देना पड़ता है। फिज़िकल में जो साथियों आपको जो है यहाँ पर दौड़ करवाया जाएगा, फिर गोला फेंका जाएगा और ऊंचाई की कूद भी करवाया जाएगा। इनमें आपको तीनों में अच्छा होना चाहिए, जिसमें से साथियों 50 अंक का जो है यानी कि 50 मार्क का आपका दौड़ होगा। उनके बाद इधर जो 25-25 मार्क का जो साथियों वो गोला फेंक होता है जो वो किया जाएगा। उसके बाद ऊँची कूद के लिए 25-25 सेंटीमीटर कहा गया है। अब देखेंगे साथियों दौड़ जो वो किस टाइप से करवाएंगे। दौड़ 5 मिनट से कम समय में पूरी करने पर 50 अंक मिलेंगे और अगर दौड़ 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड तक पूरी करने पर 40 अंक मिलेंगे। और दौड़ में अगर आप 5 मिनट 20 सेकेंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकेंड तक पूरी करने पर 30 अंक। और दौड़ में अगर 5 मिनट 40 सेकेंड से अधिक एवं 6 मिनट तक पूरी करने पर 20 अंक मिलेंगे। जैसा कि साथियों आपको सारी प्रक्रिया हमने बता दी कि बिहार पुलिस किस टाइप से फोकानी एंड मौलवी पास बन सकते हैं, इसमें क्या क्या आपकी मांगी जाती है। तो जी हाँ साथियों अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न आप सभी को तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उनको मैं कंफर्म करने की कोशिश करूँगा। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।